बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माँ की नाफरमानी की सज़ा वाक़या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमसे पिछली उम्मत में एक नेक शख्स थे जो अल्लाह के वालिद थे, जिनका नाम जुरैज था। उन्होंने एक गिरजा तामीर किया था और उसमें वे अल्लाह की इबादत किया करते थे, नमाज अदा करते थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि जुरैज अपनी नमाज में थे, तब उनकी वालिदा माँ आई और उन्होंने आवाज़ दी कि ए जुरैज आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जुरैज नमाज पढ़ रहे थे, जो कि नफिल नमाज थी। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मल करके ही वालिदा से जाकर मिल लेता हूँ, लेकिन नमाज ख़त्म होने तक वालिदा नाराज़ होकर चली गई। फिर दूसरी मर्तबा यही हुआ। इस बार भी वालिदा ने आवाज़ दी, ए जुरैज, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। जुरैज फिर अपनी नमाज में लगे हुए सोचा कि अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ और फिर जाकर मिलूँगा। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। वालिदा फिर आई और जुरैज को आवाज़ दी। जुरैज इस वक्त भी अल्लाह की इबादत में थे और माँ नाराज़ हो गई। फिर कहा कि ए जुरैज, तू तवाइफों का मुँह देखे। ऐसी बद्दुआ देकर वहाँ से चली गई। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुरैज की जो मकबूलियत थी, इनकी जो इबादत थी, इससे लोग जलते थे और लोग वैसे ही जुरैज पर इल्ज़ाम लगाता चाहते थे। लिहाजा कौम के सरपसंद लोगों ने एक मंसूबा किया। उन्होंने एक बुरी फाहिशा औरत को तैयार किया जो लोगों से मुँह काला करती थी। उस औरत ने जुरैज के गिरजा के बाहर एक चरवाहा था, उससे अपना मुँह काला करती रहती, जिससे उनको हमल ठहर गया और उससे एक औलाद हुई जो जिना की थी। जब उसको एक औलाद हुई तो औरत ने लोगों से कहा कि ये औलाद जुरैज की है। जब बस्ती में ये बात चली तो लोगों ने आकर जुरैज को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसका गिरजा भी तोड़ दिया और मारते मारते उसे बादशाह वक्त के हकीम के पास ले गए। जब वहाँ पूरा पूछा तो जुरैज ने कहा कि बताओ तो सही, क्या मार रहे हो? लोगों ने कहा कि तुम्हें एक औलाद है, तुमने मुँह काला किया है किसी औरत के साथ। तो जुरैज ने कहा कि उसे लाओ तो सही, वे औरत कौन है? जुरैज की वालिदा की बद्दुआ हुई और जुरैज को बुरी औरत का मुँह देखना पड़ा। जुरैज ने कहा, ठीक है, मुझे नमाज पढ़ने दो। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद जुरैज ने उस लड़के से कहा, ए लड़के, बता तेरा बाप कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस लड़के को ज़ुबान दी और उसने कहा कि
میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ اس ننھے بچے کے بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی۔ اس چرواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا کہ اے جریج، چاہو تو تمہارا گرجا ہم واپس بنا دیتے ہیں، وہ بھی سونے کا۔ جریج نے کہا کہ نہیں، سونے کا نہیں، مجھے جیسا تھا ویسا ہی بنا کر دے دو۔ سبق یہ ملتا ہے یہ واقعہ سے۔ اس واقعہ میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک والد کے حق میں بھی ماں اگر بد دعا کر دے تو اللہ قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کیونکہ اللہ پاک ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ دعا دے تو قبول، بد دعا دے تو قبول، چاہے آپ کی شکایت کچھ بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے ایک معمولی سی لرزش جو جریج سے ہوئی، اس کا اتنا عظیم نقصان ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا جریج کو۔ یہ ان کی بالکل بھی معمولی سی غلطی تھی۔ اللہ رحم کرے، ایسے غلطی تو آج ہم میں سے کون نہیں کرتا۔ ہمارے والدین ہزار مرتبہ آواز دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ تیسری واقعہ۔ اس واقعہ سے تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔